जानिए कैसे भीम एक वैश्य से पराजित हो गए। महाभारत का सबसे खराब क्षण वो था जब द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया गया और सभी पांडव सिर्फ दूर से इस दृश्य को देखते रहे। द्रौपदी का यही अपमान महाभारत के युद्ध की वजह भी बना, पर पांडवों को इस बात का एहसास होने में बहुत समय लगा कि द्रौपदी के अपमान में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। या शायद सत्ता पाने की लालसा में वो भूल गए कि द्रौपदी को दांव पर लगाना अपने आप में एक बहुत निंदनीय काम था। द्रौपदी के साथ जो अन्याय हुआ उसके बारे में तो सभी जानते हैं, पर आज हम जानेंगे कि कैसे एक वैश्य ने सिखाया पांडवों को वो सबक जो पांडव जिंदगी भर भूल नहीं पाए। ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो से जुड़े नोटिफिकेशंस समय पर मिलते रहें। ये बात तब की है जब पांडव धूर्त क्रीड़ा से हार कर वन में 14 साल बिताने को मजबूर हो गए। पांडव जब धूर्त क्रीड़ा में हार कर वन की ओर गए तो उन्होंने वहां साधुओं का भेष धारण किया और अपना सारा समय पूजा पाठ और यज्ञ में बिताने लगे। इसी दौरान एक यज्ञ में शामिल होने के लिए वो तपोवन की ओर बढ़े, लेकिन यहां आकर उन्हें कहा गया कि क्योंकि वो मूल रूप से ब्राह्मण नहीं हैं और वो धूर्त क्रीड़ा जैसे जघन्य कार्य करके आ रहे हैं, इसलिए उन्हें इस यज्ञ में शामिल होने से पहले एक शर्त को पूरा करना पड़ेगा। जब पांडवों ने पूछा कि शर्त क्या है, तब उन्हें बताया गया कि उन्हें बलि के लिए एक व्यक्ति को ढूंढ कर लाना पड़ेगा, लेकिन शर्त यह है कि वो ऐसा पुरुष होना चाहिए जिसे किसी स्त्री ने बेचा हो। ऋषियों की यह शर्त सुनकर पांडव सोच में पड़ गए। तभी भीम ने पहल करते हुए कहा कि वो जगह जगह घूमकर ऐसा एक व्यक्ति जरूर ढूंढ लाएगा। भीम ऐसी ही स्त्री की तलाश पे निकल गया, पर उसे कहीं भी ऐसी स्त्री नहीं मिली। उसने नगर, गांव, महल, झोपड़ी, जंगल सब जगहें छान मारी, अलग अलग औरतों से बात की, पर अफसोस कोई भी स्त्री उसकी बात मानने को तैयार ना हुई। जब भीम ने उनसे इसका कारण पूछा तो सब औरतों ने यही कहा कि उनका पति कोई वस्तु नहीं है जिसे बेचा जा सके। भीम ने उनसे पूछा कि क्या वो पैसे के लिए या सम्मान के लिए या फिर धर्म के लिए अपने पति को बेच सकती हैं? तब औरतों ने जवाब दिया कि पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति से बढ़कर कोई धर्म, ना कर्म, ना धन है। ऐसे ही भीम कई दिनों तक स्त्री की तलाश में दर दर भटकता रहा, लेकिन उसे असफलता ही हासिल हुई। अंत में जाकर वो एक वैशाल्य पहुंचा जहां एक वैश्या रहती थी और जिसके इर्द गिर्द बड़ी संख्या में आदमी लोग चक्कर लगा रहे थे। भीम वैश्या के पास पहुंचा और उन्हें अपनी समस्या बताई और कहा कि क्या वो अपने पति को उन्हें बेच सकती है। इस पर वैश्या ने हंसते हुए कहा कि वो एक वैश्या है और उसका कोई पति नहीं है। हाँ, ये सारे पुरुष उसके मोह में उसके गुलाम बन गए हैं। तुम चाहो तो इनमें से किसी को भी ले जा सकते हो। ऐसा कहकर वैश्या ने अपने एक ग्राहक को भीम को बेच दिया। जब भीम ने उनसे पूछा कि क्या वो पैसों के लिए पुरुष को बेच सकती है, तो उसने जवाब दिया कि हाँ, क्योंकि मुझे इनसे कोई प्रेम नहीं है और ना इनको मुझसे प्रेम है। वैशाल्य में सिर्फ लेन देन का रिश्ता होता है। पर मैंने सुना है कि इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर ने भी अपनी पत्नी को जुए में दांव पर लगा दिया। मैंने तो उनको बेचा जो मेरा कोई नहीं लगते। इस हिसाब से तो युधिष्ठिर और पांडव मुझसे भी गए गुजरे हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपनी ही पत्नी की दरबार में बोली लगवाई थी। ये सुनकर भीम बहुत लज्जित हो गए। भीम को यह भी एहसास हुआ कि पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी की बजाय वस्तु के रूप में प्रयोग में लाया है, जो बेहद शर्मनाक बात है।
भीम चुपचाप वहां से चला गया और उसने कसम खाई कि जिंदगी में कभी द्रौपदी का अनादर नहीं होने देगा। इस तरह एक वेश्या के कारण पांडवों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो धर्म के मार्ग पर पूरी तरह से आ गए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही सच्ची और रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति।